सक्सेसफुल लाइफ में हर कोई होना चाहता है, लेकिन जैसे ही फेलियर से मुलाकात होती है हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाऊंगी जिसने बहुत सारे फेलियर्स को भी देखा, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से हमेशा शाइन करके ही बाहर आए। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू JEE चैंपियन अमृतांशु सिंह। So अमृतांशु, many congratulations। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके, बिकॉज आपने बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया इस लंबी सी जर्नी में। तो अगर मैं बोलूँ आकाश ही क्यों, मतलब बहुत सारे कंपटीशन मौजूद है। इनफैक्ट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो हमेशा हम बेस्ट ही चुनना चाहते हैं। सो व्हाई डिड यू गो फॉर आकाश? The faculties at Aakash are very experienced और मटेरियल पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कुछ है। मतलब जो भी एग्जाम में आया था सारा आराम से कवर हो गया और काफ़ी मतलब ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आकाश तो अच्छी चॉइस है। और अभी मेरे को अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताओ कि कौन सा बहुत ही इजी स्मूथ था जिसको पढ़ना, लेकिन एक सब्जेक्ट ने बहुत परेशान किया। हाँ, फिजिक्स थोड़ा पसंद है तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, सबको ही आती है। मुझे इनऑर्गेनिक में बाद में ऑर्गेनिक में शुरुआत से थी, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत की है। तो क्योंकि अब आपकी ये पूरी प्रोसेस खत्म हो गई है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की शुरुआत है ये, और वो यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट जो बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट मैंने नोटिस किया ऑलरेडी आपके फैन भी यहाँ पे मौजूद है। सो देखते हैं कि क्या सवाल वो आपके लिए लेकर आए हैं। सो कैन वी हैव द क्वेश्चंस? कंग्रेचुलेशंस भैया। तो जैसा आपने बोला कि आपका फिजिक्स बहुत स्मूथली चलता था, तो मेरे केस में ये थोड़ा है कि फिजिक्स में ही मुझे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मतलब मुझे पूछना था कि आपका ऑर्डर कैसा रहता था? जैसे आप पहले मतलब इजी क्वेश्चंस करने जाओगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने जाओगे, तो फिर इजी क्वेश्चंस में भी अगर मतलब मुझे जैसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो फिर मैं थोड़ा और स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ कि मतलब थ्योरी क्लियर होने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो फिर उन टाइप में और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो स्पीड भी मेंटेन करनी है, तो वो सब फैक्टर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो वो कैसे होता? पेपर अटेम्प्टिंग में मेरे साथ ये होता था कि स्टार्टिंग स्लो होती थी, क्योंकि मैं मैथ से शुरू करता हूँ। तो जब मैथ से शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सवाल में थोड़ा टाइम लगता है समझने में, पर एक प्रेशर भी आता है कि काफ़ी टाइम हो गया, सवाल कम हुआ है। पर फिर वो आखिरी में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा जल्दी हो जाती थी, तो उससे आखिर में टाइम भी बच जाता था। तो ये स्ट्रेस लेके नहीं चलना है कि बाद में टाइम नहीं बचेगा, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे स्पीड बढ़ेगी। और ऐसा करना है, केमिस्ट्री जनरली यूज करते हैं हम टाइम सेव करने के लिए, तो उसको थोड़ा जल्दी करना है, पर उसको भी मतलब टाइम देना है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी खत्म कर दिया। और ये स्ट्रेस कभी नहीं लेना है पेपर देते समय कि पेपर नहीं हो पाएगा, सारे क्वेश्चन कर लोगे, इतना तो पढ़ाई देंगे तो सारे आराम से कर लोगे। और फिजिक्स स्मूथ नहीं है तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको फील डेवलप करनी पड़ेगी, मतलब कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है वही चाहिए फिजिक्स में, और प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत नहीं है उसमें। सो आई वुड लाइक टू आस्क कि इन योर जर्नी द एक्सपीरियंस यू गेट, can you share that experience to us so that we cannot make the same mistake that you made and the further crucial tips that we should get from you? एक तो ये है कि जैसे मिस्टेक्स की बात करें तो एक बना लेनी चाहिए नोटबुक कि क्या मिस्टेक्स हम फ्रीक्वेंटली करते हैं। जैसे कुछ एरर्स होते हैं, जैसे यूनिट्स नहीं लिए, या फिर क्वेश्चन में कुछ गलत पढ़ते हैं, हमेशा होता है, एक तो हमेशा रिपीट होते हैं, वो मिस्टेक्स हमेशा चेक कर लेनी चाहिए, एक जगह लिख लेनी चाहिए। उसके बाद अभी तो थोड़ा टाइम है, पर बाद में वो स्टिक-ऑन्स बनाना, मतलब चिपका देना दीवार के सामने, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बुक खोलोगे तो अरे ये तो आता ही है ऐसा लगेगा, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मिस्टेक्स ये हैं कि एक ये मिस्टेक है कि हम किसी क्वेश्चन को अगर कर नहीं पाए सॉल्व तो ईगो पे ले लेते हैं, मतलब 7-8 मिनट लगा दिए क्वेश्चन पे, तो वो नहीं करना है। मतलब आखिरी में टाइम बचेगा तो फिर वापस आ सकते हैं उसके पास, तो पेपर के शुरुआत में वो नहीं करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। मुझे ये पूछना था कि आप अपनी जर्नी के टाइम टेबल तो बनाते होगे अपना ही, तो आप उसे फॉलो कैसे करते थे और हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया करते थे, स्पेशली मैथ्स के लिए? हाँ, मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसमें टाइम देना होता है। मेरी केमिस्ट्री वीक थी तो मैंने टाइम मैथ्स में कम दिया है, पर हाँ मैथ्स में प्रैक्टिस की हमेशा ज़रूरत होती है, तो एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है टारगेट सॉल्व कर लेना। NCERT में रिकमेंड नहीं करूँगा, उसमें बहुत बेसिक दिया है, तो उसको पढ़ के टाइम ही वेस्ट है। और टाइम टेबल फॉलो करना हमेशा सबके लिए मुश्किल ही होता है,
तो हमें यही सोचना है कि टाइम टेबल जितना मैक्सिमम फॉलो कर सकते हैं, मतलब 80% 90% अगर फॉलो कर पा रहे हैं, और कुछ एक चीज़ सेट कर लेनी है कि अगर मैं ऐसे, एक होता है गोल कि मुझे करना ही है, नहीं तो ऐसा कुछ हार्ड टास्क सेट करें तो मैं फिर और ज़्यादा 2 घंटा एक्स्ट्रा और पढ़ूंगा अगले दिन, ऐसा कुछ सेट कर सकते हैं, तो उससे एक अलग मोटिवेशन आ जाएगी फॉलो करने की। थैंक यू सो मच एवरीबडी। सो ये क्वेश्चंस ना इनके दिल से निकल रहे हैं बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम श्योर दे हैव हायर एक्सपेक्टेशंस, खुद से भी आपकी आई एम श्योर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन एक इंसान की और होती हैं एक्सपेक्टेशंस, वो होते हैं आपके पेरेंट्स, उनको भी बहुत उम्मीदें होती हैं कि भाई बच्चा अच्छा करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ योर मदर इन योर लाइफ। तो बताओ कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया उन्होंने आपकी लाइफ में? मेरी मदर ने बचपन से किया है, उनको एक्सपेक्टेशंस रहती हैं हमेशा, और बचपन में वही पढ़ाया करती थी। यस, इन फैक्ट अमृतांशु, लाइक यू सेड कि आपके पेरेंट्स ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, स्पेशली योर मदर, तो आज भी उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। शी इज हियर विद अस, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अमृतांशु's मदर। मैम, मेनी कंग्रेचुलेशंस। अमृतांशु की सक्सेस अकेले उनकी नहीं है, आपकी भी है। सो अब जो स्ट्रेस खत्म हो गया, अभी क्या फ्यूचर प्लानिंग की है आपने? फ्यूचर प्लानिंग का यही है कि इनको अब इनका मन का कॉलेज मिले, जहाँ ये जाना चाहते हैं, इनका अपना डिसीजन होगा उसमें, अब ये जहाँ जाना चाहें वहाँ इनको मिल जाए। ओके, सो एज अ मदर आई एम श्योर आपकी बहुत सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही होंगी, अपनी खुद की भी लाइफ है, साथ साथ यू नो अमृतांशु का स्केड्यूल भी देखना है, सब कुछ करना है, ये सारी चीजें आपने कैसे मैनेज की? बिकॉज इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। हाँ, जर्नी तो बहुत लंबी रही है, बहुत दिनों से ये चल रहा था इनका प्रिपरेशन, तो बहुत ज्यादा इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरे पास सिंगल चाइल्ड है, तो मेरा पूरा टाइम इसी के लिए था, तो पूरा फोकस इसी के ऊपर है मेरा। लेकिन एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जब पेरेंट्स एक डिसीजन लेते हैं अपने बच्चे के लिए, बहुत सारी रिसर्च लगती है, तो क्या आपने भी आकाश को डिसाइड करते हुए रिसर्च की थी, प्लानिंग की थी? कैसे एंटर हुआ आकाश आप लोगों की लाइफ में? आकाश का जो एंथे का एंट्रेंस एग्जाम था उसमें ये पार्ट लिए थे, इन्होंने दिया था, इनकी रैंकिंग अच्छी आई थी, और प्लस इनके रोल मॉडल चिराग फॉलो रहे हैं, तो वो यहीं से थे, आकाश से ही थे, तो वो भी बहुत बड़े रीजन रहे आकाश को चूज करने। आपको जेईई एस्पिरेंट्स को कुछ टिप्स देनी है कि दीज आर द लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, कि ये करो और ये मत करो, तो क्या होगा? यही है कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा सोशल मीडिया नहीं रखना है, और उसमें थोड़े दिन चल जाता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर लिए, पर रेगुलर रहना है। ऐसा नहीं कि कुछ 2-3 के लिए कोई बड़ा एग्जाम हुआ बीच फेज में तो एकदम ही अलग ही हो गए पाथ से, वो नहीं करना है। रेगुलरली पढ़ना ही है हर दिन, मान लीजिए किस दिन कम भी मन कर रहा है पढ़ने का, तो भी मिनिमम 2 घंटा तो पढ़ लीजिए, और कंसिस्टेंट रहना है, होप नहीं खोना है। मैं डेफिनेटली पॉजिटिव रहूंगी। इनफैक्ट मैं सभी को ये एडवाइस करूंगी कि लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्यों ना हो, पॉजिटिव जरूर रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अमृतांशु, बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके, एंड आई एम श्योर यहाँ से बहुत सारा कुछ हम सीख कर जा रहे हैं, ऑल थैंक्स टू यू। सो इसी तरीके से चैंपियन जो है वो आते रहेंगे हर साल, लेकिन कुछ लोगों की बातें ना आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाने वाली हैं, एंड दैट कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ।